डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आइए क्लास 10th के जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है 15 यूनिट्स, तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो वही लगेगा ना, जब हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है मेरे पास, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट प्लस में -5 प्लस -5 -5 सॉरी -5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 5 कैंसिल होके 0 बन जाएगा मेरे पास। तो बचा कितना बच्चे, अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये मेरा किसके इक्वल है, 15 यूनिट्स के इक्वल है बच्चे। तो अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। मैं क्या कर देती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देती हूँ, SPS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे और 15 का भी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मेरे पास 225 होता है, यहाँ पर हमारा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर मेरा यहाँ जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 225 का रूट। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, x माइनस 3 किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 15 के इक्वल आ गया। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 15, तो यहाँ पे एक बार प्लस होगा और एक बार प्लस में हमारा 15 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर दे, एक बार आ जाता है 18 और एक बार आ जाता है हमारा 12, क्योंकि एक बार हमारा यहाँ पे -15 होगा प्लस 3 होगा, -15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -12। तो हमारी x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ पर 18 और -12, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला है, इफ कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, हमें ये करना है यहाँ पे। तो आप देखो बच्चे, कोस अल्फा प्लस बीटा, तो जो हमारी 0 है, कोस में जो 0 है वो कहाँ आती है, कोस 90 पे आती है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोस 90 लिख सकते हैं। कोस से कोस मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बचेगा। तो मैं क्या करूँगी, इसमें हम क्या कर देंगे, 90 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोस 90/2। ठीक है, तो क्या बन गया, ये कोस 45 डिग्री बन गया, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और ये मेरा इसका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत इजी था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू द टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एक स्फीयर से हमने दो हेमिस्फीयर बनाए हैं। लाइक ये मेरे पास एक स्फीयर था, इसको काट के मैंने दो हेमिस्फीयर बना दिए, एक ऊपर वाला ये फर्स्ट है और ये वाला मेरे पास सेकेंड है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर के दोनों सरफेस एरिया, उनका हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr² होता है बच्चे, और हमारे हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है 3πr²। मेरे पास दो हेमिस्फीयर है तो सरफेस एरिया भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हेमिस्फीयर के लिए, तो क्या हो जाएगा 6πr²। तो ये मेरा हेमिस्फीयर का है, ये स्फीयर का है, तो मैं निकाल लूँगी अब इजीली सरफेस एरिया इनको रेशियो में लिख के। ठीक है, 4πr² डिवाइड बाय 6πr², πr² से πr² कैंसिल, ये हमारा 2 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा, 2:3 क्या आ जाएगा बच्चे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या पूछा गया है कि जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है डाटा की, जिसे ऑर्डर में अरेंज करा गया है, लाइक उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, मोड बोलते हैं, मीन बोलते हैं, या डेविएशन बोलते हैं। मेरे पास इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता है मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं बच्चे। तो देखो मीडियन मतलब आपको पता होगा, मीन हमारा क्या होता है, उन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है उनका सम, और नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और जो हमारा मोड होता है, मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो हमारा मोड होता है। और मीडियन क्या होता है कि जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं हम, ओड नंबर था, इवन नंबर था, फिर हम मीडियन निकालते हैं। पर उसके लिए हमें देखनी तो सबसे पहले मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन होती है, तो मीडियन हमारा यहाँ क्या होता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब बना लेते हैं हम। इस क्यूब में से मुझे क्या करना है, एक क्या निकालनी है, कोन निकालनी है, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन निकालनी है। ये हमारी कोन है, ठीक है, ये मुझे इसमें से निकालनी है, ठीक है। इसका क्या वॉल्यूम होगी मुझे ये पता करना है। तो देखो मेरे पास ये एज इसकी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो कोन की रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी यहाँ पे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो इस फॉर्मूले में मैं क्या करूँगी, आर की और एच की दोनों की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, और एच मेरे पास कितना है, इसकी हाइट देखो, हाइट कितनी है 2, तो ये पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2/3 पाई सेंटीमीटर। और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चे। मेरे को क्या बोला है कि 2 डाइस हैं, उनको इकट्ठे रोल करा दिया, ठीक है, इकट्ठे फेंका है मतलब। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मुझे इन नंबर्स का सम मिले। कि 2 मुझे कैसे मिलेगा कि एक पे 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया। 3 मुझे कैसे मिलेगा, एक पे 1 दूसरे पे 2, या फिर पहले पे 2 दूसरे पे 1 आ गया। 5 मुझे कैसे मिलेगा, एक पे 4 आ गया, एक पे 1 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, या फिर दूसरे पे 4 आ गया, एक पे 1 आ गया। तो हम लिख लेते हैं, देखो 2 डाइस है तो सैंपल स्पेस या फिर टोटल आउटकम्स हमारी कितनी होंगी, 6 × 6 होगी 36, मतलब टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएगी। और मेरी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी वाली आउटकम्स कितनी होंगी, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, यहाँ पे 1 4 हो गया, 4 1 हो गया, या फिर 2 और 3 का भी तो 5 ही होएगा सम। तो एक पे 2 आ गया, एक पे 3 आ गया, या फिर एक पे 3 आ गया, एक पे 2 आ गया। तो कितनी आउटकम्स हुई, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरी आउटकम्स कितनी है, 7, और टोटल आउटकम्स कितनी थी, 36। तो 7/36 क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट 2,0 if one end of a diameter is 6,0 then the another end is। क्या मतलब है इसका कि मेरे पास ये एक सर्कल है बच्चे, ठीक है, और ये इसकी डायामीटर है। तो हमारा इसका सेंटर क्या है, सेंटर हम सी मान लेते हैं, वो कितना है, 2,0 है। और इसकी एक एंड की, जैसे ए मान लो, ए भी मेरे पास डायामीटर था, तो मेरे पास ए कितना है, 6,0 है। तो मुझे बी निकालने हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो उसको मैं क्या मान लूँगी, एक्स को मैं वाई मान लूँगी। तो निकालने का फॉर्मूला हमें इजीली पता है इसका। जब ये मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या हो जाएगा, 2 = 6 + x/2। तो यहाँ से मेरा एक आ जाएगा, और दूसरे वाला क्या, 0 = 0 + y/2। मतलब देखो पहले जब हमने ये लिया तो क्या हो गया, 6 + x/2, और 0 लिया तो 0 + y/2। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से x निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और y निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब x हमारा -2 और y 0। ये मेरे क्या निकल गए, कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी के क्वेश्चन को करते हैं, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x - 2y = 5 एंड 8x + 7y = 15, और आंसर को हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो मेरे पास 2 इक्वेशन ये दे रखी है, 7x - 2y = 5 इक्वेशन 1, 8x + 7y = 15 इक्वेशन 2। तो मुझे क्या करना है, सेम बनाना है। तो मैं देखो y वाले को सेम बना सकती हूँ, इसके सामने वाले को कैसे बनाऊँ, इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 7 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से, ताकि हम इसको जब एलिमिनेट करें तो मेरा y वाला ख़त्म हो जाए, बिल्कुल x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास ये कैंसिल हो गया, सिंपल ऐसे रखो, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे
यहाँ पे हमारा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 35, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। दोबारा ही लिख लेते हैं हम, क्या इक्वेशन बनेगी 49x माइनस 14y इक्वल्स टू 35, और यहाँ पे क्या बन जाएगी 16x प्लस 14y इक्वल्स टू 30। तो ये देखो ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर ऐड करेंगे, इनको ऐड कर रहे हैं हम, एडिंग 1 and 2। 35 प्लस 30 कितना हो जाएगा 65, 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा 65x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो मुझे y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7x माइनस 5 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करी 7 माइनस 1 थी, 7 माइनस 5 अपॉन 2, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चे 1 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू मुझे पता चल गई है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, मतलब मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, उनमें से क्या हुआ एक कार्ड गुम हो गया। तो कितने बचे 51 बचे मेरे पास। तो क्या बोल रहे हैं, और जो गुम हुआ है वो मेरे पास ब्लैक कार्ड है बच्चे, और यहाँ पे हमें क्या पूछा है क्वीन ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो ब्लैक कार्ड गुम हुआ है तो रेड पे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, तो रेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और क्वीन ऑफ हार्ट मेरी होती रेड में ही है और एक ही होती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/51। ये मेरा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इवेल्युएट 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। तो यहाँ देखो 2√2 cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है, और इनटू में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, प्लस में 2√3 और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है इनटू में 3/√3/2, ठीक है, √3/2। तो यहाँ देखो √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, और ये मेरा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बच्चे बी पार्ट पर 20 क्वेश्चन के, मतलब और में आया हुआ था ये क्वेश्चन। इफ है यहाँ पे, इफ a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो वेरीफाई करना है साइन a प्लस बी किसके इक्वल है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो यहाँ देखो मैं पहले LHS ले लेती हूँ, ठीक है। तो साइन a प्लस b मतलब साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा साइन 90 डिग्री, और वो क्या होता है 1। तो LHS की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम RHS की वैल्यू, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करो, साइन 60 की क्या होती है √3/2, कोस 30 की क्या होती है √3/2, प्लस में हमारी 1/2 इंटू में 1/2, ठीक है। तो ये सारा हमारा निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा 3/4 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा बच्चे। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 कितना आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D बोथ। हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD एंड AB इज इक्वल्स टू BC। तो आप एक चीज़ लेके चलो पहले कि जो हमारा D है वो क्या है बाइसेक्ट, BD क्या कर रहा है D को बाइसेक्ट कर रहा है, सिंस BD बाइसेक्ट्स एंगल D, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा एंगल ADB किसके इक्वल आ जाएगा एंगल CBD के, और BD किसको और बाइसेक्ट कर रहा है BD बाइसेक्ट्स एंगल B ऑल्सो। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CBD। यहाँ पे CD भी आएगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एंगल क्राइटेरियन से ट्राइंगल ABD और CBD में हमारी दो एंगल इक्वल हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD।
तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमने देखा कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी डी के। तो यहाँ से जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होएगी, ये वाली और ये वाली, तो क्या हो जाएंगी, वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। मतलब ए बी अपॉन में बी डी और बी डी अपॉन में बी सी। तो बी डी यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, कॉमन आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। तो सेकेंड वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज़ गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे आपके हर बार आते हैं, आपने देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर लगाए होंगे। तो हर बार ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार ही आता है, तो प्लीज़ इसको छोड़ के ना जाए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि 5 - 2√3 इज रैशनल। मतलब अपनी एजम्पशन लगा लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये रैशनल है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, a/b के इक्वल पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले पार्ट को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, -2√3 इक्वल्स टू a/b -5 बचेगा। √3 इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 1/2 5 - a/b। मेरे पास ये पार्ट आ गया। a/b मेरा क्या होता है, रैशनल होता है। अगर a/b रैशनल है तो ये पूरा नंबर भी क्या है, रैशनल है। बट हमें तो बोला था कि √3 इरेशनल होता है। तो अगर ये इरेशनल है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी इरेशनल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हम कॉन्ट्राडिक्शन पर अराइव हो गए हैं। अब हमारी जो सिचुएशन है वो कॉन्ट्राडिक्शन की हो गई है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो ये वाला नंबर है ये भी क्या है, इरेशनल है। मतलब हमारी अजम्पशन क्या थी बच्चे, रॉन्ग थी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों अब इसका बी पार्ट करते हैं। शो दैट द नंबर 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। कि मेरे पास ये नंबर दे रखा है, इसको हमें शो करना है कि कंपोजिट है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 5 × 11 × 17 + 3 × 11 है। तो मैं 5 × 17 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 85 × 11 और प्लस में 3 × 11। तो यहाँ से मैं 11 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 85 + 3। तो क्या बन गया, 11 × 88 बन गया। और 88 को क्या मैं लिख सकती हूँ, 11 × 8 लिख सकती हूँ। तो अब मेरा क्या बन जाएगा, 11 × 11 × 8 बन जाएगा। और 8 के मेरे फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 होते हैं। तो 11 × 11 × 2 × 2 × 2। तो इसमें मेरा क्या आया है, 2 और 11 एज अ फैक्टर्स आए हैं। तो इससे क्या पता चल गया कि ये एक कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 2, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोला है हमें, y मतलब यहाँ पे y निकालना है हमें, जो इस लाइन सेगमेंट को इन पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देखो हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा बच्चों यहाँ पे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहले हम x के लिए देखते हैं। x इज इक्वल्स टू m.x2 प्लस n.x1, नीचे आ जाता है m + n। x की वैल्यू दे रखी है 8/5 इक्वल्स टू m मुझे नहीं पता, x2 मुझे पता है, x1 मुझे पता है। x2 मेरा 2 है, प्लस में n.1 और यहाँ पे m + 1 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो 8 × m + n और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 2m + n। इसको सोल्व करेंगे तो 8m + 8n आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 10m + 5n आ जाएगा। सोल्व करने पर हमारा क्या बन जाएगा, 3n = 2m। तो यहाँ से m.n रेशियो हमारा कितना निकल गया, 3/2। मतलब m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है। तो अब हम m और n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चे अब y वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे ना वैल्यूज। y = m.y2 प्लस n.y1 अपॉन में m + n। y हमें निकालना है, y2 हमारा 3 था, 3,3 प्लस 2,2 और m + n कितना आया था, 3 + 2 आया था। तो 3,3 9 + 4 और 3 + 2 5। यहाँ से हमारा y निकल जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/5। और ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A B C D।
यहाँ पे देखो मेरे पास ये है ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये मैंने A नाम दे दिया, ये इसको B नाम दे दिया, ये C दे दिया, D दे दिया। A के कोऑर्डिनेट्स है -1, -1, B के कोऑर्डिनेट्स है -1, 6, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 6, D के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि PQRS मिड पॉइंट्स हैं। तो P तो है AB का, तो AB का मिड पॉइंट कौन सा है P, BC का मिड पॉइंट कौन सा है Q, CD का मिड पॉइंट कौन सा है R, और यहाँ पे DA का मिड पॉइंट कौन सा है S। ये इसके मिड पॉइंट्स है, ठीक है। और डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS पे, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। तो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये पॉइंट्स निकाल के दिखाने हैं P, R और S, Q वाले, ठीक है। या फिर ये शो करना है कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे। पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये देखो यहाँ पे A दे रखा है, B दे रखा है, उसके बीच वाला है, तो कैसे निकल जाएंगे, -1, -1/2, -1 + 6/2 करके। तो क्या आ गए, -1 और 5/2। तो मेरे आ गए ये P के कोऑर्डिनेट्स। अब मैं Q के भी निकाल लूँगी, R के भी और S के भी। तो निकाल देते हैं Q के लिए। Q के लिए क्या आएंगे, -1 + 3/2 और 6 + 6/2। तो क्या आ जाएंगे बच्चे, 1, 6 आ जाएंगे। अब हम निकाल लेंगे R के लिए। R के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, 3 + 3/2 और 6 - 1/2। तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा बच्चे, 3, 5/2। देखो कैसे सोल्व करें, 3 + 3 6, 6/2 3 आ जाएगा, 6 - 1 5/2। तो आर के भी निकल गए। अब हम सिमिलरली एस के लिए निकाल लेंगे, 3 - 1/2 और यहाँ पे आ जाएंगे -1 - 1/2। तो क्या आ जाएंगे, 1, -1। तो अब बच्चे हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मुझे ये O पॉइंट निकालना है, मतलब PR के लिए निकाल लेंगे, फिर SQ के लिए निकाल लेंगे। अगर दोनों सेम आएंगे तो पता चल जाएगा कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम कैसे निकाल लेंगे। अभी हमारा जो क्या है, मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम P एंड R का जो कि क्या है, O है, ठीक है। तो उसको कैसे निकाल लेंगे, x = -1 + 3/2, क्या आ जाएगा 1, और y के लिए क्या हो जाएगा 5/2 + 5/2 / 2 = क्या आ जाएगा 5/2। तो ये मेरा x के लिए आ गया, मतलब 1, 5/2। अब हम दूसरे के लिए निकाल लेंगे, S और Q वाले के लिए मिड पॉइंट ऑफ S एंड Q के लिए मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो x के लिए क्या आ जाएगा, 1 + 1/2, मतलब 1 आ जाएगा। y के लिए आ जाएगा 6 - 1/2, तो क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो इसके भी सेम आ गए, 1, 5/2। तो देखो हमारे दोनों के मिड पॉइंट सेम आए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे पे। देखो बहुत ईजी है, यहाँ पर हमारे R निकल गया था, P निकल गया था, तो उसके बीच का मिड पॉइंट निकल गया, x2 - x1/2 करके, y2 - y1/2 करके। सिमिलरली यहाँ पे S निकल गया था, Q निकल गया था, तो x2 - x1/2 करके, y2 - y1/2 करके x और y निकल जाएगा। तो बहुत ईजी है। यहाँ पर पहले इन दोनों को लेके मिड पॉइंट निकालना, इन दोनों के लेके Q निकाल लिया, इन दोनों को लेके R निकाल लिया, इन दोनों को लेके S निकाल लिया। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हमने ऐसे ही करा, इन दोनों के लेके O निकाल लिया और इन दोनों को लेके O निकाल लिया। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट tan थीटा बाय 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 - tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 + secant थीटा कोसेकेंट थीटा। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे बच्चे। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, sin थीटा बाय कोस थीटा, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो यही वैल्यूज हम पुट कर देंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा 1 - cot थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 1 - tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, ये वाला कोस हमारा इसके नीचे, ये वाला भी कर देते हैं, यहाँ पे भी कोट पे और tan को हम लिख देते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा, और tan को लिख देंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो अब देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और यहाँ पर 1 - कोस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पर 1 - साइन थीटा
बाय कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बाय कोस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और एलसीएम में साइन थीटा, प्लस में कोस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोस थीटा हमारा नीचे आ जाएगा और ये वाला साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर प्लस में ये वाला कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम ध्यान से देखें बच्चे, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो ये वाले स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब हम बच्चे क्या करेंगे, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो देखो एलसीएम ले लेंगे हम तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, और वो वाला एक बार आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। तो क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होती है बच्चे, प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम इसको खोल देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो अब देखो बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो इस सारे को हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बचा है, साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर प्लस में 1 बचा है। तो इसको भी हम अलग अलग लिख लेंगे, क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, और यहाँ हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। टिल देन बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।